सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षायां भवतां स्वागतम्। आज की कक्षा में हम षष्ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मधुरा श्लोका। मधुरा मीठे, श्लोका श्लोक, अर्थात मीठे या मधुर श्लोक। अब इसको हम पहले इसका अध्ययन करेंगे। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति, ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदन्ति, ते सज्जनः सहृदया च परोपकारिणः श्रेष्ठः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। इस श्लोक में सज्जन, दयालु और परोपकारी लोगों की विशेषता बताई गई है। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति, जो सदैव सत्य बोलते हैं और सदैव ही मीठे वचन बोलते हैं। ये अप्रियम, ये माने जो, अप्रियम बुरा लगने वाला, किमपि ना सत्यम वदन्ति, जो कभी भी कुछ भी बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलते। ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणा, ते माने वे सब, सज्जना सज्जन, सहृदया अच्छे हृदय वाले और परोपकारी, वे सब सज्जन अच्छे हृदय वाले और परोपकारी, श्रेष्ठ श्रेष्ठा जना, श्रेष्ठ लोग, परहिताय सुखम त्यजन्ति, दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को भी त्याग देते हैं। अब देखिए, ये इस श्लोक का अन्वय है। अन्वय में जिस तरह से हम इसका हिंदी में अर्थ बताते हैं, तो ठीक इसी तरह से इनका क्रम भी चेंज हो जाता है और जो संधि होती हैं को विच्छेद कर दिया जाता है। ये सदा सत्यम वदन्ति मधुरम च वदन्ति, जो सदैव सत्य बोलते हैं और सदैव मीठा बोलते हैं। किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, जो कभी भी कुछ भी अप्रिय असत्य नहीं बोलते। ते सज्जना सहृदया परोपकारिणा च भवन्ति, वे सज्जन अच्छे हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति, श्रेष्ठ मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को भी त्याग देते हैं। अब ये इस श्लोक का भावार्थ है। भावार्थ में भी वही बात बताई जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप होता है ये, तो इसमें थोड़ा इसका विस्तार बढ़ जाता है। ये जना सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, जो लोग सदैव सत्य और मीठे वचन बोलते हैं। कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, कभी भी कुछ भी अप्रिय बुरा लगने वाला असत्य नहीं बोलते। ते जना सज्जना भवन्ति, वे मनुष्य सज्जन होते हैं। ते सरल हृदया परोपकारिणा च भवन्ति, ते माने वे सब सरल हृदय, सीधे या सच्चे हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, और वे हमेशा दूसरे मनुष्यों के परोपकार के लिए ही जीते हैं। श्रेष्ठा जना उत्तमा जना अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति, ऐसे श्रेष्ठ लोग और उत्तम लोग दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को भी त्याग देते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति, दूसरों की भलाई के लिए अपना जो उनका सुख होता है उसे भी त्याग देते हैं। अब देखिए, इस श्लोक में परिश्रम का महत्व बताया गया है, तो ध्यान से सुनिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही यानी कि परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध या सफल होते हैं, कार्याणि न मनोरथी, कार्याणि बहुत से कार्य, मनोरथी मन में विचार करने से, अर्थात कार्य केवल परिश्रम करने से ही सिद्ध किए जा सकते हैं, मन में विचार करने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, और ठीक इसी तरह जैसे कि बलशाली होते हुए भी सिंह के मुख में हिरन या शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात सिंह को भी शिकार के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अन्वय में इसी बात को समझाया गया है। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति,
मनोरथेन अर्थात कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, मन में विचार करने से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोते हुए सिंह के मुख में। सिंह बहुत बलशाली होता है, लेकिन अगर वो सो जाता है तो उस सोते हुए सिंह के मुख में कभी भी मृग अर्थात हिरण या शिकार प्रवेश नहीं करता। भावार्थ सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति केवलम इच्छया न। अब भावार्थ में भी इसी भाव को समझाया गया है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार के द्वारा। सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध किए जा सकते हैं, केवलम इच्छा न, केवल इच्छा मात्र करने से नहीं। भोजनाय पशुनः प्राप्तुम सिंह अपि प्रयासम करोति, भोजन के लिए पशु प्राप्त करने के लिए सिंह भी प्रयास अर्थात कोशिश करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति, सोते हुए सिंह के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। आया ये देखिए तीसरा श्लोक है, इसमें महान चरित्र वाले लोगों की विशेषता बताई गई है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम यह निज अपना, परो वेति अथवा पराया है, ऐसी गणना अर्थात विचार लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों के होते हैं। यह अपना है अथवा पराया, ऐसे विचार तो छोटे हृदय वालों के होते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम, उदार जिनके चरित्र उदार होते हैं या हृदय विशाल होते हैं, तू माने तो वसुधैव, वसुधा प्लस एव, यहाँ पर संधि है कुटुम्बकम, अर्थात उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अन्वय, अब अन्वय में भी इसी बात को समझाया गया है। अयम निजः परवा इति, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद हो गई है। गणना लघु चेतसाम भवति, यह अपना है अथवा पराया, ऐसे विचार छोटी बुद्धि वालों के होते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम भवति, महान चरित्र वालों के लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। भावार्थ, अब भावार्थ में भी यही बात समझाई गई है। अयम जना मदीय अस्ति अथवा परकीय अस्ति, यह मनुष्य मेरा है अथवा पराया है। ये जना एवं चिंतयन्ति तेषाम हृदय लघु भवति, ये जना जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं उनके हृदय छोटे होते हैं। येषाम हृदय विशालम भवति तेभ्यः संपूर्णा पृथ्वी परिवार एव भवति, जिनके हृदय विशाल होते हैं या जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए तो यह पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अब देखिए इस श्लोक में प्रिय वाक्य अर्थात मधुर वचन बोलने वालों के विषय में बताया गया है कि उससे क्या क्या भलाई या क्या क्या अच्छाइयां होती हैं। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने अर्थात मधुर वचन बोलने से सर्वे सभी, तुष्यन्ति जन्तवः मनुष्य प्रसन्न होते हैं, प्राणी और जीव जंतु सभी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव, तस्मात् इसलिए, तदेव तत् प्लस एव, वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए हमें सदैव वैसे ही वचन बोलने चाहिए, अर्थात सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए और मधुर वचन बोलने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। अन्वय, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अब देखिए यहाँ पर इनका शब्दों का क्रम बदल गया है। सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तत एव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात मधुर वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और मधुर वचन बोलने में कोई भी गरीबी नहीं होती, इसलिए हमें मधुर वचन बोलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब देखिए भावार्थ है इसका, यदि वयम सर्वै सह मधुरम वदिष्यामः तदा सर्वे जना प्रसन्ना भविष्यन्ति, यदि हम सभी के साथ मीठा बोलेंगे तो सभी मनुष्य प्रसन्न होंगे। अतः मधुर भाषणम एव कर्तव्यम, इसलिए सदैव मधुर
भाषण या मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मधुर भाषणे संकोच न करणीय। मधुर वचन बोलने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब देखिए आपका इस श्लोक है ये, इसमें साधु संगति की महिमा बताई गई है। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा। चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके। चंदन एक लकड़ी होती है जो बहुत ही संसार में बहुत ठंडी बताई गई है, लेकिन चंदन से भी शीतल चंद्रमा की चांदनी या ठंडक होती है। चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। लेकिन चंद्र चंद्रमा और चंदन इन दोनों के बीच में साधु संगति अर्थात सज्जन लोगों के साथ को इन दोनों से भी शीतल अर्थात ठंडा बताया गया है। अन्वय लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा। लोके संसार में, देखिए लोके यहाँ आ गया ये प्रथम, उसमें चंदनम शीतलम संसार में चंदन शीतल है। चंदनात् अपि चंद्रमा और चंदन से भी अधिक चंद्रमा शीतल बताया गया है। चंद्र चंदनयो मध्य। चंद्रमा और चंदन इन दोनों के बीच में साधु संगति को सज्जन लोगों के साथ को सबसे अधिक शीतल बताया गया है। अब भावार्थ है इसमें, ये थोड़ा सा विस्तार से बताया जाता है। संसारे चंदनम शीतलम भवति। संसार में चंदन शीतल होता है अर्थात ठंडा होता है। चंद्रः चंदनात् अपि अधिकः शीतलः भवति। चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल या ठंडा होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये सज्जनानां मित्रता अधिका शीतला भवति। चंद्रमा के और चंदन के बीच में सज्जनों की मित्रता अधिक शीतल होती है, अर्थात इनकी तुलना की जाए तो ये इन दोनों से भी अधिक शीतल होती है। अर्थात सज्जनानां मित्रता चंद्रात चंदनात्, पंचमी व्यक्ति के शब्द हैं ये दोनों। अर्थात सज्जनों की मित्रता चंद्रमा और चंदन दोनों से अधिक शीतल होती है। अतः सज्जनैः सह मित्रता करणीया। इसलिए सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बात है। श्लोकेषु कानिचित संधि युक्त पदानि प्रयुक्तानि सन्ति। श्लोकों में कुछ संधि युक्त पद प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे कि मैंने श्लोकों में भी आपको समझाया है। छात्रेभ्यः सरलतया अर्थबोधनाय तेषां संधि विच्छेद अधः प्रदत्त। छात्रों की सरलता और अर्थ ज्ञान के लिए उनके संधि विच्छेद नीचे दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, संधि विच्छेद। वसुधैव वसुधा प्लस एव वसुधा ही। परो वेति परः वा इति। तदेव तत् प्लस एव। ना सत्यम न प्लस असत्यम। तो इनको हमने जोड़ दिया तो क्या बना, ना सत्यम। अब यहाँ पर पूरे पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और इन्हें याद कीजिए, जिससे कि आपको श्लोकों को समझने में आसानी होगी और पाठ को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो इनको अच्छे से याद करना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।